तुम्हारा ये जो फैसला है जॉब करने का, हम चाहते हैं कि तुम फिर एक बार इस पर ठीक से सोच विचार कर लो। निनाद मामा, क्या विराट अपनी बीवी को डॉक्टर बनाने के फैसले के बारे में एक बार और सोच विचार करेगा? और विराट अपना फैसला बदल भी ले तो क्या सही मानेगी? सही अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर घर में बैठने को कभी राजी नहीं होगी। और उसने विराट से शादी भी इसीलिए की थी ताकि विराट उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सके। पत्रलेखा बिल्कुल सही कह रही है बहन। मैं तो अभी भी कहूँ सारी गलती विराट की। उसी ने इस जंगली लड़की को अपने सर पे चढ़ा के रखा। तर्क है, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या बोले। मैं कह रही हूँ जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, घर की सुख शांति पीस खो गया है। मैं आज से ही एक अच्छी जॉब ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ठीक है पत्रलेखा, अगर सही घर से बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं तो तुम्हें भी तुम्हारा हक मिलेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बड़ी मामी, मैं जानती हूँ आप किसी के साथ भेदभाव कर ही नहीं सकती और मैं किसी से अपना मुकाबला कर ही नहीं रही। बड़ी मामी, मेरे लिए ये परिवार और इसकी इज्जत हमेशा सबसे ऊपर थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बड़ी मामी, शाम तो हो ही गई है, चाय बन रही है, मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आती हूँ। एक पत्रलेखा है जो सब घर वाले के बारे में इतना सोचती है, और एक वो है जंगली मुर्गी। हो ना, जिसने हमारे विराट को अपने रंग में रंग लिया है। पता नहीं कहाँ मौज मस्ती मज्जा कर रहे होंगे दोनों। एक वक्त था जब छुट्टी लेकर हम घर पे होते थे, बातें करते, साथ में खाना खाते थे। ऐसे लगता था कि हजारों वॉट की रोशनी इस घर को उजागर कर रही है, लेकिन अब पूरा घर जैसे अंधेरा अंधेरा हो गया है, उस सही की वजह से। पता नहीं और क्या क्या वक्त देखना पड़ेगा हम लोगों को। बड़ी मामी, आप किसी और की वजह से अपना मन क्यों खराब कर रही हैं? भूल जाइए सब और आप चाय पीजिए। कैसे भूल जाओ बेटा। करिश्मा, मैं कब से चाय की राह देख रही हूँ। अब काकू, मैं बस लाई रही थी। अश्विनी, तुम कहाँ गायब हो गई थी इतनी देर से? मैं तो अपने कमरे में ही थी वहीनी। मैंने सोचा आप और आपके देवर मेरी बुराई करते होंगे तो क्यों मैं खामखा आपको डिस्टर्ब करूं। ये आप क्या कह रही है अश्विनी मामी? मैं पूरे टाइम यही थी और किसी ने भी आपके बारे में एक बात भी नहीं की। पत्रलेखा, अपनी अश्विनी मामी से बोलो कि उसके इस घर में इतनी अहमियत है भी नहीं कि उसके पीछे उसके बारे में बात करे। मेरी अहमियत तो मैंने देख ली भाभी। आपकी बहू ने सबको चाय बांट दी सिवाय मेरे। अश्विनी मामी, आप मुझे दिखी नहीं, बस इसीलिए, वरना मैं आपके लिए चाय तो जरूर लाती। पत्रलेखा, किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अश्विनी, पत्रलेखा तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो वो तुम्हारे कमरे में आए और तुम्हारी फरमाइशें पूछे। अरे खुद में और पत्रलेखा में जो फर्क है वो तो नजर आता ही होगा ना तुम्हें। ये एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, मास्टर्स की डिग्री है इसके पास। तुम्हारे पास कहाँ तक पढ़ी हो तुम? मामी, आपकी चाय। नहीं पत्रलेखा, मैं तुम्हारे हाथ से चाय नहीं पी सकती क्योंकि तुम एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की हो और मैं 12वीं पास। अब 12वीं पास की ऐसी हैसियत कहाँ कि वो उस लड़की के हाथ से चाय पिए जिसके पास मास्टर्स की डिग्री हो। अश्विनी मामी, मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री का घमंड नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आप मुझसे बात करती हैं, मुझे ताने मारती हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है आपको मुझसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है और मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी इन हालातों से समझौता करके मैं यहाँ रह ही रही हूँ ना। सवान परिवार के सारे नियम, सारे कायदे मानती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझसे। रुको पत्रलेखा,
कोई कितना भी ऊंचा पत्थर उछाले फिर भी वो चांद को नहीं लगेगा। तुम किसी की बातों से अपना खून क्यों जला रही हो? पत्रलेखा, अश्विनी छोटे खानदान से है, इसे तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए। उसकी शादी मुझसे हुई और चौहान खानदान जैसे बड़े खानदान की बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसे। हाँ निनाद, मैं तो बहुत खुश होती हूँ, रोज अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला, जिन्होंने मेरी पढ़ाई आधी अधूरी ही छुड़वा दी। वरना तो मैं बहुत पढ़ी लिखी होती, अपने पैरों पे खड़ी होती, स्वाभिमान से जिंदगी जीती। वहीनी, अरे देवा, ये क्या कह रही हैं आप और क्यों कह रही हैं? कौन है इस घर में जिसने आपका स्वाभिमान छीन लिया है? अरे ये घर तो हम सबके लिए मंदिर, टेंपल, पूजा घर की तरह है, हो ना हो? हाँ, आपकी परेशानी क्या है? हर रोज आप किसी न किसी बात पे दादा के साथ या बहनी के साथ बहस क्यों करती हैं? इसकी सिर्फ एक परेशानी है, इसकी परेशानी हूं मैं। लेकिन मुझे भी एक बात की परेशानी है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वही आपको रोकने वाला कौन है? पूछिए ना। तुमने तो कहा था कि विराट और सई कुछ भी बिना खाए गए हैं, हम लोग सब बाद में खाते हैं, उनको आने दो, सब साथ मिलके खाते हैं। अभी दिन क्या, रात के खाने का समय हो गया है, लेकिन फिर भी उनके आने का कुछ अता पता है ही नहीं। जब इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा मैं तुरंत आपको दे दूंगी। मुझे भी फिक्र हो रही है ये दोनों अब तक क्यों नहीं आए। आने दो उन्हें, मैं खुद उनसे पूछूंगी। और इसके पूछते ही सही इसे सब बता देगी, जैसे हमेशा बताती है ना? देवा, जरूर सही ने फिर से गड़बड़ कर दी होगी, वरना लौटने में इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। लीजिए, जिन्हें याद कर रहे थे वो दोनों आ गए। इन्हीं से सुन लेते कि ये कहाँ गए थे पूरा दिन। कॉलेज में एडमिशन कराने गए थे या उसकी इमारत खड़ी करने गए थे? ये कोई वक्त है लौटने का? मस्त, मस्त। सुबह इतना बड़ा बखेड़ा करके गए थे और अभी गुब्बारे लेकर वापस आए हैं। आखिर तुम और तुम्हारी बीवी वापस आ ही गए विराट। बड़ी मामी के कहने पर मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन एक रिंग बजकर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया था। घर वाले तो बस पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे तुम दोनों के मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने की। बस तो तुमने सबको याद नहीं दिलाया क्या कि उनका बेटा खुद एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी बीवी के साथ बाहर गया था, खो नहीं गया था। और रही बात फोन की, तो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। सब लोग परेशान थे विराट, क्योंकि तुम बोलकर गए थे कि सई के एडमिशन के बाद तुम सम्राट के काम से जाओगे, लेकिन पूरे दिन फिर तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी। ना तुमने फोन किया, ना तुम्हारा फोन लग रहा था। और अब तुम दोनों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम पिकनिक से वापस आ रहे हो। विराट, पत्रलेखा का सवाल जायज है। तुम्हें अंदाजा भी है टाइम क्या हुआ है? हाँ काकू, 7:30 बज रहे हैं। देर शाम हुई, देर रात तो नहीं। वाह विराट, इसकी देखा देखी तुमने भी अपनी काकू से जबान चलाना शुरू कर दिया। काकू, एक दिन थोड़ी देर से आए, इतनी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं? विराट, आईपीएस ऑफिसर बने हो, खुद को अपने बाप का बाप समझने लगे हो। भूलो मत, सरकार से आज भी पेंशन मिलती है मुझे, किसी के टुकड़ों पर नहीं बोलता मैं। बाबा, आप सब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? और अगर पति पत्नी बाहर घूमने चले भी गए तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं अकेली तो नहीं गई थी ना, पूरे टाइम विराट सर के साथ ही थी, फिर इतना क्यों भड़क रहे हैं? और वैसे भी हम बस थोड़ी सी देर के लिए कुछ खाना खाने रुके थे।
इसमें इतना बड़ी बात क्या हो गई? अरे विराट, चुप करो अपनी बीवी को। ना तो इस लड़की के बारे में कोई बात कर रहा है और ना ही कोई करना चाहता है। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया उमी काका जो आप मुझसे इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, बकवास बंद करो ये। अब मुझे ही पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। ये लीजिए लीजिए। सही सही। गौर से देखिए इस परिवार को। किसी भी आम परिवार की तरह दिखने वाला ये चौहान परिवार दरअसल एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। चौहान निवास की 4 दीवारों में लोग हंसना, खुश रहना भूल चुके हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं इस खुशी, इस हंसी के कातिलों से। ये है इस उदास और गमगीन गिरोह की सरगना, इस परिवार की सबसे बड़ी सदस्य। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये आखिरी बार कब मुस्कुराएंगी। हाँ, तो काकू साहिब, आखिरी बार आप खिलखिलाकर कब हंसी थी? सर, पास रहो। हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने हमें धुतकार दिया है। कोई बात नहीं, हम आपको इस गिरोह के दूसरे सदस्य से मिलाते हैं। ये है निनाद चौहान जी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान से ही लोगों की हंसी खुशी का कर सकते हैं काम तमाम। हाँ निनाद जी, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सामने शीशे में देखा हो और वहाँ खुद को गलती से हंसता मुस्कुराता हुआ देख लिया हो? हाँ? आप बकवास है ये। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निनाद चौहान को हंसना मुस्कुराना लगता है बकवास। पत्रलेखा जी, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि इस सनसनीखेज खुलासे में आप मिर्च मसाला डालकर तड़का लगाना चाहेंगी या फिर ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहेंगी? बोलिए। तुम दोनों घूरने वाला गेम खेल रहे हो? हाँ, सही और पतले का घूरने वाला गेम खेल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि सही जीतेगी और पत्रलेखा हारेगी, क्योंकि सही है तो सही है। सही जीतेगी, पत्रलेखा हारेगी, सही जीतेगी, पत्रलेखा हारेगी। देखिए, इनसे मिलिए, आपको मिलाते हैं देवी ताई से, इस घर की एक लौती सदस्य जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर हंसी और खुशी की रक्षा की है। देवी ताई, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने हंसना, मुस्कुराना और ऐसे खुशियां बांटना कहाँ से सीखा? बोलो। हाँ, बिल्कुल बोलिए। देवयानी, अभी के अभी अपने कमरे में जा। देवयानी, मैंने एक बार कहा ना, सुनाई नहीं देता? जा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विराट, तुम्हें अपनी बीवी की बदतमीजी तो नजर आ रही है ना? बदतमीजी? हाँ, हूँ मैं बदतमीज। मुझे सिर्फ बदतमीजी ही आती है, मुझे और कुछ आता ही नहीं है। आप लोग जानते हैं, आबा के जाने के बाद आज पहली बार मैं दिल से खुश थी।
खुशी आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी, आप लोगों को बताना चाहती थी कि हम लोग कहाँ गए, हमने क्या क्या किया, लेकिन नहीं, आप लोग के चेहरे तो हमेशा लटके ही रहते हैं, जैसे पता नहीं सबकी अपनी अपनी इलायची की डिब्बी घूम गई हो। लेकिन गलती आप लोगों की नहीं है, इस परिवार में ही ऐसा कुछ है कि यहाँ कोई खुश रह ही नहीं सकता। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि सही तुम्हारा बहुत अच्छा दिन गुजरे, और गुजरे भी क्यों नहीं, तुम्हारा हनीमून पीरियड जो चल रहा है। लेकिन तुम अपनी खुशी में शायद ये भूल गई हो कि इस घर का दूसरा बेटा, मेरा पति सम्राट, लापता है। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा? विराट, क्या बात है बेटा, तुम लोग घर इतनी देरी से क्यों लौटे? हाँ आई, वो कहा तो था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सई को थोड़ी देर घुमा के लाऊं, शायद उसे अच्छा लगे तो। फोन था ना तुम लोगों के पास, तो बता देना चाहिए था ना। हाँ आई, पर वो क्या? अरे कहीं से तो फोन करके बता सकते थे ना। हाँ? आई, बाकी सबकी तरह आप भी हमसे गुस्सा है? मैं गुस्सा क्यों ना हो, आखिर सबकी सुननी तो मुझे ही पड़ती है ना। मैं भी नाराज हो सकती हूँ, मैं भी सुना सकती हूँ, और आज तुम्हें मेरी सुननी होगी सही। देखो सही, कभी कभी ना इस परिवार के कायदे कानून नियम पे भी चलना सीखो। तुम जानबूझ के ऐसे क्यों करती हो जिसकी वजह से इस परिवार के बड़े तुमसे नाराज हो? ऐसे तो कुछ नहीं सिखाया था ना आबा ने। आई, आप मुझे डांट रही हैं और खुद रो भी रही हैं। ये तो अपनी किस्मत पर रो रही है, जिसे तुझ जैसी बहू मिली, जो खुद बिगड़ैल तो है ही, इसके बेटे को भी बिगाड़ रही है। काकू, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिसके लिए आप सही पर मुझे बिगाड़ने का इल्जाम लगा रही हैं? काकू, मैं उसे थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले गया था, बस। वाह विराट वाह, आज सुबह सुबह इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करके गई है। 2 दिन से तुम छुट्टी पर हो, इस लड़की के लिए अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी छोड़कर इसे घुमाने लेके गए हो। इतना लेट वापस घर आए हो और हम ही से कह रहे हो कि घुमाने ले गया था, बस। विराट, चौहान खानदान के बहू बेटियां 7 बजे के पहले पहले घर वापस आ ही जाती हैं। करिश्मा को ही देख लो, चाहे वो कहीं भी जाए, 7 बजे के पहले उसके कदम घर में वापस पड़ जाते हैं। मैं इस घर के नियम जानता भी हूं और मानता भी हूं, और आज सही अकेली नहीं थी ना, मैं भी साथ में था। इसीलिए आज एक दिन के लिए मुझे लगा कि हमारे इस घर के नियम की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन वहिनी, अगर एक शादीशुदा कपल थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चला भी गया, इसमें इस घर के नियम, कायदे, कानून ये कहां से बीच में आ गए हैं? जिसे इस घर की मान मर्यादा का ख्याल ना हो, उसके मुंह से नियम कायदे की बात अच्छी नहीं लगती शिवानी। इसलिए बेहतर है कि तुम चुप रहो। और विराट, जहां तक तुम्हारी बीवी का सवाल है, ये तो तुम भी जानते हो कि इस जंगली, बदतमीज और बेवकूफ लड़की को इस घर के कायदे नियम मानने में कितनी तकलीफ होती है। आप लोगों को दूसरों पर इल्जाम लगाने में मजा आता है, और ये क्या है, बेवकूफ, बदतमीज, जंगली मुर्गी, ये अलग अलग नाम देने का आपको शौक है क्या?
आप लोगों के इल्जाम तो खत्म ही नहीं होते, और इतने इल्जाम आप लोग लाते कहाँ से? और लाते हैं तो लाते हैं, रखते कहाँ पर है? कोई स्टोर रूम है? राई का पहाड़ बनते तो मैंने सुना था, लेकिन आप लोग तो राई, जीरा, सौंफ जो मिलता है उसका पहाड़ बना देते हैं। आप लोग विराट सर से कितने सवाल पूछते हैं? विराट, तूने छुट्टी लेकर सही का रिजल्ट क्यों चेक किया? विराट, सही को एडमिशन दिलाने की इजाजत ली क्या? विराट, सही को बाहर घुमाने क्यों लेकर गए? ओफो! और मुझसे तो आप लोगों को कुछ खास ही चिढ़ है। मैं कुछ भी बोल लूं, आप लोगों को मेरे खिलाफ ही जाना होता है। मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो मेरे लिए कोई खुश नहीं हुआ। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गई तो आई को छोड़कर मुझे किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। और आज जब मैं एडमिशन लेके वापस आ रही हूँ तो आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि सही तुझे एडमिशन मिला भी है कि नहीं। सही नहीं विराट सर, हम लोग जब से आए हैं ये सब हम पर निशाना ताने हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गोली की जगह सवाल दाग रहे हैं। ये घर नहीं है, ये जेल खाना है, जेल खाना। मेरा ना यहाँ दम घुटने लगा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक कुठे गेली? सबको सुनाकर कहाँ जा रही है ये? लगता है तुम्हारी बीवी को इस घर में सबके साथ नहीं रहना विराट। उसे अपनी जिंदगी में दखलंदाजी पसंद नहीं है शायद। तुम्हें उसके लिए एक नया घर ले लेना चाहिए। ये मेरा घर है पाखी। मैं यहीं पर पैदा हुआ हूं और यहीं पर पला बढ़ा हूं, और मैं यहीं रहूंगा, और मुझसे जुड़ा वो हर इंसान भी यहीं रहेगा मेरे साथ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं जवान निवास को छोड़कर कहीं और अपना घर बसाऊंगा। मैं जानता हूं तुमने अभी जो कुछ भी बोला वो गुस्से में बोला था, क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो पाखी जो घर तोड़ने की बात कर सके। मस्त मस्त। चलो, कम से कम अभी भी इस घर की परवरिश और संस्कार बाकी है तुझ में। इस घर से अलग होने का विचार तेरे मन में नहीं आया, लेकिन वो जंगली मुर्गी जो अभी सबको सुना कर गई है, इस घर की बेइज्जती करके गई है, समझा उसे कि ये घर घर ही है, जेल खाना नहीं है। समझा दूंगा काकू। ये घर भले ही जेल खाना नहीं है, लेकिन यहाँ के नियम और कानून जेल जैसे सख्त ही हैं। काकू, आज मैंने सुबह ही आपसे कहा था कि वक्त आ गया है। इस घर के कुछ नियम तो हम बदल ही सकते हैं। अगर काकू हमने ऐसा कर दिया ना तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि यह घर जेल जैसा है। क्या कहना क्या चाहते हो? यही बाबा कि अगर एक पति पत्नी शाम तक बाहर रहे, थोड़ा सा समय एक दूसरे के साथ बिताए, तो उससे ना तो किसी को गुस्सा आना चाहिए, ना किसी को दुख पहुंचना चाहिए। तो तुम अपनी बीवी के लिए इस घर के सारे नियम बदल दोगे विराट? कोई नियम नहीं बदलना चाहता पाखी, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। और सही के पति होने की हैसियत से मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी।
तुमने सबको याद नहीं दिलाया कि उनका बेटा खुद एक पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी बीवी के साथ बाहर गया था, खो नहीं गया था। ये मेरा घर है पाखी, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ और यहीं पर पला बड़ा हूँ और मुझसे जुड़ा वो हर इंसान भी यहीं रहेगा मेरे साथ। हेलो पाखी बेटा। पाखी कशी आहेस बाळा? बाबा, मैंने सबके सामने बड़ी मामी को कह दिया है कि मैं फिर से जॉब करना चाहती हूँ। ऐसे अचानक बेटा? तो सबने क्या कहा? कहना क्या था बाबा, सबके चेहरे का रंग उड़ गया था और मना भी तो नहीं कर सकते थे ना। और बड़ी मामी ने भी कहा कि इस घर में सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा और अगर सही घर से बाहर पढ़ाई के लिए जा सकती है तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन एक बात बता, तुझे सही से बराबरी करने की क्या जरूरत थी? बेटा तुझे कुछ करना ही है ना, अपने लिए कर, किसी से बराबरी करने के लिए नहीं। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं किसी से भी अपनी बराबरी या मुकाबला नहीं कर रही। और मैंने यही बात बड़ी मामी को भी बोली थी और ये भी कहा था कि मैं इस घर का मान और मर्यादा दोनों का ध्यान रखूंगी। पाखी, परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखने के लिए तुम्हें अपने सपनों की बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करो। और वैसे भी अगर सही अपने सपने पूरे कर सकती तो तुम क्यों नहीं? परिवार एक है, घर एक है, तो बहुओं के लिए नियम भी एक ही होने चाहिए। मैं समझ रही हूँ आई आप क्या कहना चाहती हैं, और मैंने अभी सिर्फ फैसला लिया है। तेरे हर फैसले में हम तेरे साथ हैं, लेकिन बेटा तुझे एक बात याद दिला दूं, मेरी पाखी के लिए उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। बेटा तुझे जॉब करनी है नहीं करनी है, ये फैसला तू अपने दिल से पूछ के ले ले, ना ही किसी और से मुकाबला करके। हमेशा जीतने का सोचना बेटा, किसी को हराने का नहीं। हाँ? ओह, तो बात ये है, खुद को सही से बेहतर दिखाने के लिए इन्होंने मान मर्यादा इज्जत पता नहीं क्या क्या बोल दिया काकू के सामने। इस लव ट्रायंगल की चिंगारी तो आंख में बदलती जा रही है। सही, तुम कमल सर के साथ ऐसी जगह पे आना चाहती थी ना, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज क्यों ना दिया जाए। ये भी आपकी जिम्मेदारी थी? नहीं, मेरा मन था तुम्हें खुश देखने का। पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। लगता है तुम्हारी बीवी को इस घर में सबके साथ नहीं रहना विराट, तुम्हें उसके लिए एक नया घर ले लेना चाहिए। ये मेरा घर है पाखी, और मुझसे जुड़ा वो हर इंसान भी यहीं रहेगा मेरे साथ। आबा, आपके जाने के बाद ना मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आपका सपना पूरा कर पाऊंगी। मुझे लगा था मैं गढ़चिरौली में कोई छोटा मोटा कोर्स कर लूंगी, या फिर शायद वो भी नहीं कर पाती। लेकिन विराट सर मुझे अपने साथ यहाँ ले आए ताकि नागपुर के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन करा पाए। एक मिनट, देख रहे हो आबा, विराट सर ने जो कहा था कर दिखाया ना। एक मिनट, हाँ, टाटा, आपकी बेटी का नया रूप। क्यों आबा, बोलिए, लग रही हूं ना एकदम डॉक्टर सईद जोशी, MBBS। हाँ, पता है आबा, कभी कभी ना मुझे विराट सर पे इतना गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी वो मुझे इतने अच्छे इंसान लगते हैं। वैसे उनकी अच्छाइयाँ देखकर ही आपने उन्हें मेरी जिम्मेदारी सौंपी होगी ना, है ना? आप कब आए? मैं
मैं तब आया जब कोई अपने आबा से मेरी तारीफ कर रहा था। आपकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा है ना कि छुप छुप कर दूसरों की बातें नहीं सुना करते। हाँ तो मैं कहाँ किसी की बातें सुन रहा हूँ, मैं तो ये मेरा ईयरफोन लेने आया था। हाँ तो लीजिए ना, मैंने कब मना किया है? तो दीजिए ना। हाँ तुम्हारे गले पे लटका हुआ है। शर्ट? हाथ बाद में दे दूंगी, मैं कौन से लेके भाग रही हूँ? नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, बाद में दे देना, परेशान मत हो। सर थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू किस लिए? आज मेरे लिए आपने अपने घर वालों से जो जंग लड़ी है उसके लिए। और सॉरी? आपने मेरे लिए इतने सारे बलून्स दिलवाए थे और मैंने सब फोड़ दिए। सॉरी। बिल्कुल अजीब हो, अगर सॉरी बोलना था तो बलून्स क्यों फोड़े? तो और क्या करती, सबको शांत कैसे कराती? आपके घर वाले तो मुझे सुनाए जा रहे थे। तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं बचा था, इसलिए तुमने फटफट करके बलून फोड़ दिए, है ना? हाँ तो मेरा आइडिया काम तो किया ना? काम तो किया। देवा रे देवा, हद लिमिट सीमा पार कर दी इस लड़की ने बदतमीजी की। अरे कैसे गुब्बारे फोड़ फोड़ कर हमें डराने की कोशिश कर रही थी। काय समजते काही मुलगी स्वतःला वहिनी? बहनी सही बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रही है और आप हर बार यही बोल के छोड़ देती हैं कि इसको काबू में लाना होगा, लेकिन वो तो दिन पर दिन और बेकाबू होते जा रही है। अब आपको इस लड़की पे शिकंजा कसना होगा। और नहीं तो क्या, पहले सही बोली, सही के पीछे पीछे पत्रलेखा बोली, अब पत्रलेखा के पीछे पीछे वो छोटी सी करिश्मा ने पटर पटर करना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे? नहीं, मैं समझा दूंगी उसे कि ऐसा सोचना भी मत, लेकिन सोचना तो आपको है वही। कहीं एक गंदी मछली पूरे तालाब, पौंड, सरोवर को ही गंदा ना कर दे। अच्छा सही। हाँ कल सुबह ना मुझे जल्दी पुलिस स्टेशन जाना होगा और कल से तुम्हारा कॉलेज भी शुरू हो रहा है, तो अब जल्दी सोने की आदत डाल लो। मेरी वजह से आपकी 2 दिन की छुट्टी हो गई ना? कोई बात नहीं, इन 2 दिनों की सैलरी मैं तुमसे ले लूंगा। एक तरफ सबके सामने आप मुझे अपनी पत्नी बोलते हैं और दूसरी तरफ मुझसे पैसे मांगते हैं, शर्म नहीं आती? और तुम जो कर रही हो वो सही है? वहां सबके सामने सड़क पर मेरा पति है छोड़ो, और अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी वजह से आपकी 2 दिन की छुट्टी हो गई। विराट सर, आप तो बिल्कुल मेरी तरह बात करने लगे हैं। तो संगति का कुछ तो असर होगा। विराट इस घर के नियम बदलना चाहता है ताकि इस घर की बहुएं बाहर जाकर पढ़ सके, नौकरी कर सके। उसकी जिद्दी बीवी के जिद के चक्कर में आकर उसने ये नियम तो बदल दिया, लेकिन रसोई के नियम अभी भी मैं तय करती हूं। आजकल घर में बहुत क्लेश चल रही है। कल प्रबोधिनी एकादशी है। ग्रह शांति के लिए 11 ब्राह्मणों का महाभोज होगा और उस महाभोज में सई को मिलेगा करारा सबक। सो जाओ। हाँ आप सो जाइए, आपको जल्दी सुबह जाना है ना? तो तुम्हें नहीं उठना? हाँ मुझे भी उठना है, लेकिन मैं अभी अपने कॉलेज की किताबें निकालूं, फिर जाओ। आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कल मेरे कॉलेज का पहला दिन है, मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन। कल का दिन बहुत अहम है। सई को
उसकी हर बदतमीजी का सबक मिलेगा। गुड मॉर्निंग अम्मी बेबी। हाय, सुबह हो तो ऐसी हो। इतना खूबसूरत चेहरा देख लिया तुम्हारा तो मॉर्निंग तो गुड होएगी। कितने रोमांटिक हो। अच्छा मेरी खूबसूरती छोड़ो और तुम एक खूबसूरत सनराइज देखो। सुंदर है ना? हाँ प्रिटी है लेकिन तुमसे कम है। तुम भी ना। अच्छा वैसे शिवानी, सुबह सुबह वीडियो कॉल पे दर्शन देके तुमने मेरी सुबह तो हसीन बना दी है। तुम चाहो तो मेरा पूरा दिन हसीन बना सकती हो। वो कैसे? मिलकर और कैसे? कॉफी? ओके, पहले कॉफी, फिर लंच, फिर डिनर और फिर नोटी बॉय। अच्छा ओके, ओनली कॉफी। बेटर। अरे नेटवर्क कहाँ आएगा नेटवर्क? बाहर ट्राई करती हूँ। अच्छा बताओ कितने बजे आओगे? जल्दी बताओ नहीं तो मैं नीचे जा रही हूँ फिर सबके पास। सही। अब मैं ना बाद में बात करती हूँ। सॉरी बुआ जी, मेरी वजह से आपको ऐसे अचानक फोन काटना पड़ा ना। सॉरी। इट्स ओके सही। अच्छा मैंने फोन काट दिया, वरना तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुझे बुआ बोल देती। वैसे अच्छा तो ये भी हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गई। अब आप मुझे अच्छे से सलाह दे सकती हैं। सलाह? हाँ, वो आज से बुआ जी मैं कॉलेज जाना शुरू कर रही हूँ ना, तो अब रोज रोज तो मैं विराट सर को मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए परेशान नहीं कर सकती। आप तो बाहर जाती रहती है, तो क्या आप मुझे मेरे कॉलेज का रास्ता और बस वगैरह के बारे में समझा देंगी प्लीज? बस इतनी सी बात। अरे मैं हूं ना, तू बैठ, मैं आती हूँ। ये मैं तुझे यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिख के दे देती हूँ। इसको तू अपने पास रख, ठीक है? और मोबाइल में मैं तुझे तेरे कॉलेज का एड्रेस, लैंडमार्क और लोकेशन सेंड कर देती हूँ। भेज दिया। अब याद कर ले, हमारे घर से तेरे कॉलेज के साइड पे 3 बसेस जाती हैं, उनमें से कोई भी एक ले सकती है। याद कर ले, 312, 501 और 222। 312, 501 और 222। हाँ समझला? समझला। थैंक यू सो मच बुआ जी, मुझे ये समझाने के लिए भी और हमेशा सबके सामने मेरा साथ देने के लिए भी। थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट। अरे वो तो मैं हूँ ही। लेकिन सही, मेरी प्यारी प्यारी चॉकलेट जैसी सही, एक बात बता, जब तू इतनी प्यारी है तो फिर घर वालों के सामने इतनी अकड़ के क्यों बात करती है? मैं कहाँ अकड़ के बात करती हूँ? वो लोग मुझसे जैसे सवाल पूछते हैं, मैं तो उन्हीं की भाषा में वैसे ही जवाब देती हूँ। उन्हीं की भाषा में वैसे ही जवाब देती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ दे, अभी तेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है ना? मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस और खूब सारी बेस्ट विशेस। और तुझे कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, तुझे पता है ना मैं हूँ ना, बेफिक्र मेरे पास आ जाना। थैंक यू बुआ जी। यू वेलकम। पता सही, किसी और को यकीन हो ना हो, मुझे तेरे पे पूरा यकीन है। एक दिन तू अपने पैरों पे खड़ी होगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। और तू देखना, ये जो घर वाले हैं ना, जो आज तेरे को पढ़ाई करने से रोक रहे हैं ना, यही तेरा साथ देंगे, तेरी कामयाबी में अपना श्रेय बांटेंगे। बुआ जी, मेरे लिए तो मेरी पढ़ाई और डॉक्टर बनना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा और मेरे आबा का सपना। सही, अपने इस सपने को अधूरा मत छोड़ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे पत्र लेखक कितने भी ताने मारे या अपनी भावनाओं में बहाने की कोशिश करे, तुम बस अपने सपने की तरफ बढ़ती चली जाना, ठीक है? जी बुआ जी। बाकी दीदी मुझे क्या बोलती हैं क्या नहीं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं अपना और अपने आबा का डॉक्टर बनने का सपना साकार नहीं कर लेती, मैं हार नहीं मानूंगी। ये हुई ना बात। वही नहीं। हाँ। पूजा जी तैयारी झाली है, एक बार आप नजर डाल लें तो अच्छा होगा। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अरे ये क्या कर रहा है? मैं भी देखता हूँ। ओ दादा, ओए काय चाललंय हे, असं लटकतंय का? मस्त है ना? मेरा कॉन्सेप्ट है। अरे क्या पागल है क्या तू? मस्त मस्त, एकदम जोरों से तैयारियां चल रही है। म्हणजे काय वहिनी? अच्छा, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी बड़ी मामी। वहिनी, आम्ही जरा तिथे जाऊन येतो। हाँ। पत्रलेखा आ रही हूँ। ठीक है। लगता है सब आ तो गया है, एक बार चेक करती हूँ। हाँ। भटजी बोल से फोन। हाँ पंडित जी बोलिए। हाँ हाँ, सारी तैयारियां हो गई है।
आप बस ब्राह्मणों को लेकर दोपहर के भोजन पर पहुंच जाइए। जी, हर हर महादेव। सही? तुम्हारी किताबें, नोटबुक, एडमिशन रिसीट सब? हाँ, सब रख लिया, चेक कर लीजिए। जिस तरह से सही मुझे चेक करने को बोल रही है, आई एम श्योर इस बार ये कुछ नहीं भूली होगी। 10 मिनट देना, मैं तैयार होके आता हूँ, फिर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। तो आज तो आप मुझे कॉलेज ड्रॉप कर देंगे, फिर कल भी छोड़ देंगे, फिर परसों भी छोड़ देंगे, लेकिन फिर मतलब कॉलेज तो मैं रोज जाऊंगी ना, तो आप मुझे रोज रोज कैसे छोड़ पाएंगे? कैसे जाओगी तुम? रुकिए, आपके सामने शो ऑफ करने का मौका कम मिलता है। ऐसे देखिए, इसमें मैंने सब कुछ लिख लिया है, घर का एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस, लैंडमार्क, सब कुछ, सारी तैयारी कर लिया मैंने। अब मैं घर से कॉलेज जा भी सकती हूँ और कॉलेज से घर वापस आ भी सकती हूँ। क्या बात है! ये सारी जानकारी किसने दी तुम्हें? शिवानी बुआ। शिवानी बुआ ने मुझे बस रूट, बस नंबर सब कुछ बता दिया है, और बाकी सब के लिए इंटरनेट है ना, जिंदाबाद। वेरी नाइस। तुम तो कॉलेज जाने से पहले ही समझदार हो गई। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सही? ये क्या है? छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा पहला दिन है ना कॉलेज का। थैंक यू। पेन। डॉक्टर सईद जोशी, ये तो मेरा नाम है। क्या बात कर रही हो? सच में? नॉट पॉसिबल। ये आपके लिए। ये क्या है? थैंक यू नोट, डॉक्टर सईद जोशी की तरफ से मेरे स्पेशल पेन का पहला नोट। थैंक यू। क्या हुआ? सही भाभी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज तो काकू को अभी देनी पड़ेगी। डांटो सुट्टो। मैं चलती हूँ, बाय। बाय। थैंक यू।